नमस्कार। हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य की यही सामाजिकता और संवेदनशीलता उसको समस्त प्राणी जगत में सबसे उत्तम दर्जा दिलाती है। आज के वर्तमान समाज में सामाजिकता और संवेदनशीलता किस स्तर पर खड़ी है, आइए कुछ घटनाओं के माध्यम से देखें। भीड़ भाड़ वाली सुबह रणवीर अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकलता है। गाड़ी अभी कुछ ही दूर चली होती है कि एक बच्चा गाड़ी के सामने आकर गाड़ी रुकवाने का निवेदन करता है। ड्राइवर उस बच्चे को नज़रअंदाज करते हुए जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाने को था, तुरंत से एक पत्थर जोरदार तरीके से गाड़ी में आके लगा। ड्राइवर ने देखा यह पत्थर उस बच्चे ने ही मारा होता है। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और उस बच्चे को पीटने के इरादे से गाड़ी से उतरा और बच्चे की तरफ लपका। तुरंत ही रणवीर भी साथ साथ उतर लिया। जैसे ही बच्चे के पास पहुंचा, बच्चा अपना आंसुओं से भीगा हुआ लाल सुर्ख चेहरा लिए रणवीर के पैरों में आ गिरा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब मेरे भाई को बचा लीजिए। रणवीर ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, लेकिन तुमने गाड़ी में पत्थर क्यों मारा? बच्चे ने कहा, साहब आधा घंटे पहले एक गाड़ी मेरे भाई को टक्कर मारकर भाग गई। तभी से व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा हूं। प्रत्येक गाड़ी को रुकने का इशारा कर रहा हूं, लेकिन कोई गाड़ी मेरी मदद के लिए नहीं रुक रही। मजबूरन मुझे पत्थर उठाना पड़ा। रणवीर का गुस्सा मानो जैसे था ही नहीं। तुरंत उस बच्चे को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल लेकर पहुंच गए। अस्पताल में बच्चे को छोड़ने के बाद रणवीर जैसे ही गाड़ी के निकट आया, उस पत्थर के निशान को देखने लगा तो उसको प्रतीत हुआ कि इससे कहीं बड़ा आघात उसके हृदय पर इस घटना ने किया है। सोच रहा था कि इसके हाथ में पत्थर किसने थमाया। ऐसी ही घटना है, ऐसी ही मजबूरी, ऐसी ही लाचारी ना जाने कितने लोगों के हाथ में पत्थर, खंजर और चाकू थमा देती होंगी। खैर, आइए एक घटना और देखते हैं। सर्दी की सुबह श्रीधर अपने आंगन में धूप सेकते हुए अखबार पढ़ रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा था। श्रीधर ने अंदर से कुछ भोजन उसको लाकर दिया। भिखारी ने निवेदन किया कि साहब ठंड बहुत है, कुछ पैसे और कपड़े मिल जाते तो अच्छा होता। श्रीधर ने 100 रुपये और एक पुराना कंबल उसको दान में दे दिया। लगभग 3 बजे के करीब किसी काम से श्रीधर जब स्टेशन के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा वही भिखारी सिर पर टोपी, मफलर और पूरे कपड़े पहने शराब की दुकान से शराब खरीद रहा था। श्रीधर अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। सोचने लगा कि कितनी मक्कारी इस दुनिया में भरी हुई है। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन शाम जब श्रीधर अपने दफ्तर से लौटा तो उसके घर के सामने पेड़ के नीचे बिना चप्पल और कपड़ों के एक व्यक्ति कड़ाके की ठंड में ठिठुरता हुआ बैठा था। एक पलकों से कदम रुके, सोचा इसकी मदद करूं। फिर वही पुरानी घटना उसके जहन में उभरी और लगा कि कहीं ये भी तो मुझे ठगने के लिए नहीं कर रहा यह सब, और सोचते हुए अंदर बढ़ गया। सवेरे 5:30 बजे जब श्रीधर सैर के लिए निकला तो देखा वही भिखारी अचेतन पड़ा हुआ है। नज़दीक जाके देखा तो श्रीधर की सांसें ही रुक गई। ठंड के मारे वह गरीब व्यक्ति दम तोड़ चुका था। अब श्रीधर यही सोच रहा था कि इसके लिए कसूरवार कौन, मैं या वो व्यक्ति।
मित्रों, आज के समाज के अंदर मदद और लाचारी दोनों ही देखने को मिलती है। उड़ीसा में आदिवासी दाना माझी, जिसकी पत्नी अस्पताल में मर गई, पैसे ना होने के कारण एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई, अपनी पत्नी के शव को अपने कंधे पर लादकर 12 किलोमीटर पैदल अपने घर की ओर बढ़ता है। आज की डिजिटल पीढ़ी जगह जगह उसके वीडियो बनाकर वायरल कर देती है, लेकिन मदद के लिए किसी के हाथ नहीं बढ़ते। दूसरी ओर बिहार का दशरथ माझी, जिसने 22 साल तप करके पहाड़ों के बीचों बीच दिन रात एक करते हुए रास्ता बना दिया। 60 गांव के लोगों को इसका लाभ मिला। समाज दोनों तरह के लोगों से भरा हुआ है। एक तरफ वे लोग जो लोगों की संवेदनशीलताओं का फायदा उठाते हैं, एक तरफ वो लोग जिनकी संवेदनशीलता मर चुकी है और उसी के वजह से लाखों लोग जान गंवा देते हैं। आज हमने प्रौद्योगिकी और संसाधनों के क्षेत्र में बहुत विकास किया है, लेकिन जहां मानव मूल्यों की और संवेदनाओं की बात आती है तो कभी कभी हम जानवरों से भी पिछड़ जाते हैं। आज इस समाज में हमें अपनी भूमिका तलाशने की जरूरत है कि मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य इस समाज के प्रति क्या है और किस तरह से इस समाज को बेहतर बनाने की दृष्टि से मैं अपना योगदान दे सकता हूं। जब लहूलुहान समाज का जिक्र आया तो शरीफ उठे और दूर जाकर बैठ गए। सामाजिकता को और संवेदनशीलता को जिंदा रखते हुए हमें प्रौद्योगिकी और संसाधनों की उन्नति के साथ साथ मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं के क्षेत्र में भी उन्नति करनी है। तभी हम एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण कर सकेंगे। अगले वीडियो में ऐसा ना करने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका फल किसको भुगतना पड़ता है, हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।